Now we have to move to question number 4, the most important one. और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे इसमें एक्सरसाइज में, ये पेपर में पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसको बेटे सॉल्व कैसे ठीक करना है। है। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ी है, मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था उसमें 2.6 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही थी। ऐसा ही है, मैट्रिसेस से हमने बेटे सॉल्व किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करते हैं अभी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले तो ये डिस्कस करते हैं बेटे। साइमल्टेनियस इक्वेशन बेटे उन इक्वेशंस को बोला जाता है जिनका सेम सॉल्यूशन सेट होता है। इक्वेशंस विद सेम सॉल्यूशन सेट। तो बेटे हमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करनी है। इसमें आप देखिए जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन एक्स और वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि जी और डब्ल्यू की फॉर्म में उसने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और जनरली आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपके पास आ जाए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। तो फिर आप इनको ना सॉल्व कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, ठीक है, या मैट्रिसेस को यूज कर लें, कुछ भी करके आप सॉल्व कर लेते हैं। बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ना बेटे, इधर तो है रियल नंबर्स, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कोएफिशिएंट्स की रियल नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है और पार्ट नंबर 1 करते हैं बेटे हम इसका। तो फर्स्ट पार्ट देखिए जरा बेटे, वैल्यूज क्या दी हुई है। 1 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। 3 फिर सेकंड इक्वेशन है बेटे 2z माइनस माइनस क्या है बेटे 2 प्लस 5 अयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 3। 3 आयोटा। बेटे मैं इसका एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और आपने समझना है कि ठीक करना है सर। कैसे है। अब बेटे इसमें ना हम अप्लाई सारे मेथड्स कर सकते हैं। लाइक हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एक्स या वाई की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरी में पुट करते हैं जैसे हम इसमें। तो इधर से जी या डब्ल्यू की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 से 2 में पुट कर दें। बट वो बेटे मेथड जो है ना उनसे कैलकुलेशन करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व उससे भी हो जाता है बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम उसमें। तो अब आसान तरीका हमने ढूंढना है ताकि हमारे पास जो वैल्यूज आए जी और डब्ल्यू की वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, उसके लिए ठीक। बेटे अब आपको मैं शॉर्ट वे बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि आप क्रैमर रूल यूज कीजिए। आपको पता है आप क्रैमर्स रूल से डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ पे बेटे क्रैमर रूल लगाइए। क्रैमर रूल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बेटे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या है बेटे 1 माइनस अयोटा, पहले जी के कोएफिशिएंट्स लिखिए इधर 2, फिर 1 प्लस 2 से अयोटा और माइनस 2 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखते ठीक हैं है। इधर जी और डब्ल्यू के लिखने हैं बेटे। फिर बेटे ठीक है। आपने लिखना है इधर मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या होता है, वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। और फिर बेटे एट द एंड क्या करना है आपको, मैट्रिक्स लिख लेना है, एक्स से डिनोट कर दें बेशक। वेरिएबल पहला सी कौन सा है, जी, और दूसरा कौन सा है डी। डब्ल्यू। ऐसा ही करते थे हम क्रैमर रूल में भी।
जी अब सर। बेटे हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे जब सॉल्व करते थे इन इक्वेशंस को तो हम लिखते थे x किसके इक्वल है जी। अगर इसमें से x निकालना होता था तो हम कहते थे ए एक्स मॉड ओवर मॉड ऑफ ए। इसी तरह y फाइंड करना होता था तो हम लिखते थे ए वाई मॉड ओवर मॉड ऑफ ए। तो हम यही ए काम यहाँ पे करेंगे बेटे। हमें पहले क्या ठीक कंस्ट्रक्ट करने हैं, ए जी और ए डब्ल्यू। तो बेटे ए जी क्या होगा, जो जी के कोएफिशिएंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना है किस वैल्यू से, मैट्रिक्स बी एक्स के साथ। बी वन 3 3 एंड 2 प्लस 3 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा एंड -2 -5 आयोटा। ठीक है। अब बेटे इसका डिटर्मिनेंट लें। ए जी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए जी का डिटर्मिनेंट बेटे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना फिर माइनस। नॉन डायगोनल। ठीक है। ठीक तो इनको बेटे मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्या बनेगी वैल्यू। 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो -6 -3 -6 5 15 आयोटा। अब बेटे इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 प्लस आयोटा इंटू क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो सॉल्व कर लीजिए। नाउ दिस implies AZ becomes -6 -15 आयोटा। तो बेटे 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 -3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से करें तो -2 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। इसको बेटे सिंप्लीफाई कीजिए। ए जी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट्स को बेटे आपस में ऐड कर लें, -6 -2 -8 और +3 क्या +3 बन जाएगा -5। फिर बेटे -15 -3 -18 -20 हो गया, तो -20 आयोटा यही बनता है ना, -18 जी -20 आयोटा। ये तो बेटे ए जी का मॉड हो गया। अब मॉड ऑफ ए भी निकालना है। जी नाउ मॉड ऑफ ए, ये भी कैलकुलेट करते हैं हम। बेटे डायरेक्ट ही इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैं, तो ये 1 माइनस एयोटा को ठीक है -2 -5 एयोटा से मल्टीप्लाई करना है। -2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, तो -2 +2 आयोटा, फिर -5 आयोटा को करें -5 आयोटा और +5 आयोटा +5 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर फिर बेटे माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 से -2 मल्टीप्लाई करें -2 -2 माइनस, आयोटा तो बेटे 2 इसकी आयोटा वैल्यू क्या बन गई, -2 रियल पार्ट्स, -2 ये -2 -5 हो जाएगा, -7 -5 -2 -11। फिर बेटे इमेजनरी पार्ट्स 2 आयोटा -5 आयोटा -5 -3 आयोटा और -2 आयोटा -5 आयोटा। ठीक हो गया। अब बेटे हमें फाइंड करना है वेरिएबल z, ऐसा ही है। तो वेरिएबल z फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसका पेज एक्सटेंड करता सर 9 हूँ। आया है, जी 11 नहीं 9 है 9 है, जस्ट अ जी। सेकंड बेटे, 2 आयोटा -5 आयोटा आयोटा -3 नहीं, आयोटा। ये तो रियल पार्ट नहीं है, -2 -5 -2 हाँ -9 बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटे हमें x ये z फाइंड करना है, तो z क्या हो जाएगा, a z डिटर्मिनेंट divided by determinant of matrix A. ए So what does it become? -5 -5 -20 -20 आयोटा iota -9 divided by, -5 बेटे माइनस तो आप देखें दोनों में कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा है, जी जी क्योंकि सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। इसको बेटे रेशनलाइज कीजिए किससे, कॉन्जुगेट के साथ।
अब बेटे 9 मल्टीप्लाई माइनस कीजिए 5 तो क्या हो जाएगा, 5 9 आर 45 माइनस 45 5 5 माइनस 25। 25 फिर बेटे 20 को 20 मल्टीप्लाई कीजिए 9 मल्टीप्लाई से, 180 180 180 जाएगा। आयोटा फिर 20 को -5 से करें बेटे, माइनस 100 माइनस, आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। नीचे बेटे क्या बन जाएगा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 81 ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 81 25, आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा इसको आयोटा प्लस। स्क्वायर तो बेटे प्लस रिजल्ट क्या बना, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 9 है और ये प्लस 100 हो जाएगा 109। और n को अगर माइनस करें 180 में से 25 निकालें सर 155। जी जी ये तो 45 नहीं होगा 9 की जगह। सॉरी 5 9 आर 45, सॉरी 45 प्लस तो 100 इसको भी correct कर लीजिए, फिर 145 हो जाएगा। 145 और बेटे नेक्स्ट क्या आएगा 155। 83 नहीं ये 180 है ना बेटे, 180 और ये अच्छा माइनस 180 25 कर दें 155 और नीचे क्या आ गया 106। अब बेटे 106 ये वैल्यू आ गई है वेरिएबल जी की, ठीक है। अब एक वैल्यू वेरिएबल की आ जाती है जब, तो दूसरी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा कि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, यू हैव टू पैरामीटर यूज क्रैमर रूल अगेन, ठीक है। क्रैमर रूल से ही बेटे दूसरी जी वैल्यू भी निकालेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। हम इसको फाइंड करते हैं जरा वैल्यू को। देखिए बेटे इसमें अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें ए डब्ल्यू की, ये तो ए जी निकाला है ना, जी अब ए डब्ल्यू अगर निकालें बेटे तो क्या बनेगा, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इफ वी फाइंड ए डब्ल्यू, 1 माइनस ए आयोटा डब्ल्यू के लिए बेटे फर्स्ट कॉलम सेम होगा, सेकंड कॉलम को चेंज कर दीजिए। जी तो फर्स्ट कॉलम क्या था बेटे 1 माइनस अयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 2, और 2 सेकंड कॉलम क्या है, ये बी 3 3 और 2 प्लस 3 2 प्लस आयोटा अयोटा। तो बेटे इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है अब बेटे इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमें, सिंपल जी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 2 और प्लस 3 अयोटा -2 अयोटा और नेक्स्ट क्या आएगा -3 आयोटा अयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर जी -3 अयोटा स्क्वायर और ये -6 हो जाएगा। तो देखिए जरा इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा बेटे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनता है, ये 2 है और इधर +3 5 हो जाएगा, 5 -6 क्या आएगा -1 -1 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बेटे क्या आएगा जी प्लस अयोटा, प्लस तो हम इधर लिखेंगे -1 प्लस अयोटा और रेशनलाइज करें जरा इसको। अब क्या बनेगी वैल्यू, माइनस माइनस +9 और -5 अयोटा, फिर क्या आएगा जी अयोटा मल्टीप्लाई कीजिए -9 अयोटा और +5 अयोटा स्क्वायर। अब जरा सॉल्व कीजिए, 9 -5 क्या हो गया बेटे 4 और -5 4 -9 -14 अयोटा। अब बेटे 2 14 ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दें, क्या बन जाएगा 2 -7 अयोटा हो गया 2 -7 53। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/53 और -7 ठीक अपॉन है 53, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ W, ठीक है। तो इस तरह बेटे आप इसके जो ठीक चारों पार्ट्स हैं उनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें किसी भी ठीक है क्वेश्चन में बेटे इशू हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।